गुजरात के अहमदाबाद में पिछले महीने हुए प्लेन क्रैश की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद पश्चिमी मीडिया खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया था कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश किसी तकनीकी खामी से नहीं बल्कि पायलट की वजह से हुआ था। इस पूरी घटना के लिए पश्चिमी मीडिया ने पायलटों को दोषी ठहराया था, लेकिन अब जांच में नया मोड़ सामने आ गया है जिसने पश्चिमी मीडिया के सभी झूठे दावों को फर्जी साबित कर दिया है। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान के कुछ सेकंड में ही दुर्घटना का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान AI-171 के मलबे से कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं। जांच में विमान के मलबे से पता चला है कि बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी थी और विमान का पिछला हिस्सा आग से जला भी नहीं था। मीडिया को जांच अधिकारियों ने बताया है कि क्रैश से पहले विमान की बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी थी। वहीं हादसे में एकमात्र बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश ने भी बताया था कि प्लेन क्रैश से पहले विमान की लाइट बार बार जा रही थी, जो बिजली सप्लाई में खराबी की तरफ संकेत करता है। आपको बताते चले कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने से पहले ये फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद आई थी। इस दौरान विमान के स्टेब POS XDCR में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे अहमदाबाद में ठीक किया गया था। ये कंपोनेंट प्लेन के पिछले हिस्से में ही मौजूद था। इसके अलावा प्लेन के टेल में मौजूद APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी सुरक्षित है, जो इंजन को स्टार्ट करने और पावर बैकअप देने के काम में आता है। विमान के इस हिस्से में इलेक्ट्रिक आग के भी संकेत मिले हैं। AIB ने सभी हिस्सों को अहमदाबाद में संभाल कर रखा है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर एविएशन एक्सपर्ट का मानना है कि बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण फ्यूल कट ऑफ हो गई होगी, जिसके बाद प्लेन को फिर से शुरू करने की कोशिश में पायलट ने शायद फ्यूल ऑन ऑफ करने की सोची हो, लेकिन कट ऑफ करने के बाद उन्हें रन करने का मौका ना मिला और इससे पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। फ्यूल कट ऑफ और रन करने में महज 1 सेकंड का समय लगता है। ऐसे में अगर किसी पायलट ने गलती से फ्यूल कट ऑफ भी किया होता तो दूसरे पायलट के पास फ्यूल फिर से शुरू करने का पर्याप्त समय था। इससे साफ है कि फ्यूल कट ऑफ प्लेन के क्रैश होने का पूरा सच नहीं है। वहीं AIB ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 1:38:52 पर इंजन 1 का फ्यूल कट ऑफ स्विच फिर से रन यानी स्टार्ट किया गया था। इसके बाद 1:38:56 पर इंजन 2 का भी फ्यूल स्विच ऑन हुआ। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इंजन 1 ने इसके बाद रिकवरी शुरू कर दी थी, लेकिन इंजन 2 पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया था। जब तक इंजन 2 रिकवर कर पाता तब तक प्लेन मेडिकल हॉस्टल से टकराकर क्रैश हो गया। वही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1:38:42 पर दोनों इंजन 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हुए थे। ऐसा होते ही इनकी जानकारी पायलटों को मिल गई होगी, जिसके बाद शायद पायलट ने पूछा हो कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है। वही इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने कैप्टन CM रंधावा से बात की। इस पर रंधावा का कहना है कि कोई पायलट पहले फ्यूल स्विच बंद करके उसे ऑन करने के लिए 10 सेकंड का इंतजार नहीं करेगा, वो भी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में ये संभव ही नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट पर अमेरिकी एक्सपर्ट मेरी शियावो ने बताया है कि बोइंग 787 के सेंसर में अक्सर तकनीकी दिक्कतें आती रहती है। इस सब के बाद भी पश्चिमी खासकर अमेरिकी मीडिया जिस तरह से ये दावे कर रहा है कि ये पूरा हादसा पायलट की वजह से हुआ है, वो साफ दिखाता है कि ये मीडिया हाउस किस तरह से अमेरिकी कंपनी बोइंग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इस हादसे के पीछे पायलट की गड़बड़ी थी या फिर प्लेन में तकनीकी खामी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।